शेयर्स में डील करते हो तो आपको मालूम है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, स्पेकुलेशन गेन लॉस क्या होता है, इनकम टैक्स में कैसे उसकी टैक्स इंपैक्ट दी जाती है, लॉस हो तो क्या करें। नहीं मालूम तो पड़ सकता है आपको महंगा। आजकल शेयर मार्केट का इतना क्रेज बढ़ गया है कि लोग, हर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसे डाल के जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहता है। लेकिन शेयर मार्केट का नॉलेज होना वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इनकम टैक्स में उसकी क्या इम्पैक्ट होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉस के केस में क्या करें, ये सब चीज़ का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये संपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, हमारी जो इनकम होती है उसको 5 भाग में डिवाइड किया जाता है इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, जिसमें पहला भाग होता है सैलरी। अगर आप कोई जगह से सैलरी अर्न करते हो तो आपको सैलरी हेड के अंदर ही आपको उसकी इनकम को दिखाना पड़ेगा। दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मीन्स क्या, आप जो भी अपनी रेजिडेंशियल की कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो उससे जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मीन्स आपको जो भी आप बिजनेस करते हो, भले मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस हो, उससे जो भी इनकम होना होती है वो सब कहाँ टैक्सेबल होगी, आपके प्रॉफिट एंड गेन के हेड में। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। आपका जो भी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहाँ से जो भी गेन होते हैं वो कहाँ टैक्सेबल होंगे, कैपिटल गेन के हेड में। और जो यहाँ पे कोई भी हेड में नहीं आते वो अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होते हैं। अब देखते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है। तो कैपिटल गेन का मतलब है कि एनी प्रॉफिट जो रिसीव होता है थ्रू द सेल ऑफ कैपिटल एसेट। अब यहाँ पे 3 चीज़ आ रही है। पहला है टैक्स ऑन प्रॉफिट। मीन्स क्या, कि आपका जो प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट उस पर ही आपसे टैक्स मांगेगी। अगर आपका लॉस है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं मांगेगी। नेक्स्ट, सेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल होगा तो ही टैक्स आएगा, अगर सेल नहीं होगा तो टैक्स नहीं आएगा। जैसे कि अगर फादर अपने सन को गिफ्ट डीड देता है और वैसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो उस केस के अंदर यहाँ पे सेल अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो वहाँ पे कैपिटल गेन नहीं आएगा और उस सिचुएशन में यहाँ पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और तीसरा, कैपिटल एसेट। कि कैपिटल एसेट मतलब मूवेबल इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, शेयर्स, यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स, वो कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं। समरी में बताऊं तो अगर आपके पास कैपिटल एसेट है जो आपने सोल्ड की है और उस पर प्रॉफिट आ रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए, शेयर ट्रेड करते हो और आप डिलीवरी लेते हो कि नहीं, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग में डिलीवरी लेते हो तो उस सिचुएशन में उस ट्रांजैक्शन को डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन माना जाएगा और उसमें जो भी गेन या लॉस आएगा वो कैपिटल गेन इनकम या कैपिटल गेन लॉस माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। जबकि अगर आप डिलीवरी नहीं लेते तो उसे नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन कहेंगे। जैसे कि आप सुबह शेयर परचेज करके शाम के 3:30 बजे के पहले, शेयर मार्केट एंड होने के पहले अगर वो शेयर को सोल्ड कर देते हो तो वो नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन माना जाएगा। उस सिचुएशन में जो भी गेन या लॉस होगा उसे स्पेकुलेशन गेन या लॉस कहेंगे और वो टैक्सेबल होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में। अब ये तो हमने देख लिया कि कैपिटल गेन कब होगा और स्पेकुलेशन बिजनेस गेन क्या होगा। लेकिन कैपिटल गेन के अंदर भी कैपिटल एसेट्स जो होती है उसको 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म मीन्स जो आप शेयर्स 12 महीने के अंदर अंदर परचेस करके सेल कर देते हो और उस पर से जो गेन या लॉस अराइज होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस माना जाएगा और वो टैक्स होगा एट द रेट 15%। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, आपने 12 महीने या उससे ज़्यादा होल्ड करके रखा और उसके बाद शेयर को बेचते हो तो उस पर जो गेन या लॉस आता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस बोलोगे और उस पर 10% आपको टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको 1 लाख के प्रॉफिट या उससे ऊपर के जो प्रॉफिट होगा उसी पे टैक्स पे करना रहेगा। सपोज़ कि आपका कैपिटल गेन है 90,000 तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत आएगी नहीं। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन है 1,10,000 तो 1 लाख तक तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा और बाकी के 10,000 के ऊपर ही आपको 10% देना रहेगा। मीन सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर्स में गेन हो ये जरूरी नहीं है। 10 में से 5 या 6 ट्रांजेक्शन में हमको गेन होता है लेकिन 4 ट्रांजेक्शन में हमको लॉस भी होता है। तो लॉस के केस में आपको टेंशन वाली बात नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी अगर लॉस होता है, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने। और अगर सपोज़ आपका उस साल कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ तो टेंशन वाली बात नहीं है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो 8 साल तक। और अगर आप बोलोगे कि सर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ हो तो उससे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ हो जाएगा। और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता कोई कारण से, वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे नेक्स्ट 8 ईयर्स के अंदर। अब यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि जो शॉर्ट टर्म लॉस होता है उसको शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करें तो आपको गेन कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है दोनों की इन्फॉर्मेशन निकालें, और अपना लॉस पहले गेन के सामने सेट ऑफ करो और उसके बाद ही अपना ITR फाइल करो। नाउ हम देखते हैं स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन क्या होता है। स्पेकुलेशन मैंने आपको बताया था कि वो नॉन डिलीवरी बेस होता है, जिसमें आप डिलीवरी नहीं लेते और उसको सोल्ड कर देते हो, और उस पर जो भी गेन या लॉस होता है उसे स्पेकुलेशन गेन या लॉस कहते हैं। तो वो जो गेन होगा वो टैक्सेबल होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, और उस पर जो टैक्स रेट आएगा वो आपका स्लैब के हिसाब से आएगा। अब स्लैब क्या होता है वो तो आपको मालूम होगा ही, कि जैसे अगर आप इंडिविजुअल हो तो अप टू 5 लाख तक आपको 5% टैक्स रेट पे करना पड़ता है, 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 20% और 10 लाख के इनकम के ऊपर 30%, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म हो तो उसमें 30% होता है, LLP के केस में भी 30% होता है, कंपनी के पेस के अंदर डिपेंड करता है। तो आप कौन से टैक्स स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हो उसके बेस पर डिटरमाइन करेगा कि आपको स्पेकुलेशन का जो गेन या लॉस है उस पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन होता है तो क्या करें, तो उसको आप अपनी स्पेकुलेशन गेन के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हैं। स्पेकुलेशन लॉस कोई अदर हेड ऑफ इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। अगर कोई कारण से अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पाता तो कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, लेकिन सिर्फ 4 साल तक। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।